तो जी नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं जी, ये गैर मामूली मनाज़र हैं जी। ये डी चौक इस्लामाबाद के मनाज़र आप देख रहे हैं जी, गैर मामूली मनाज़र हैं। ये पाक फ़ौज के जवान जो है वो लोगों के साथ खुल मिल रहे हैं। जवान जो है वो नाज़रीन कराम लोगों को पुरअमन रहने की तलकीन कर रहे हैं। और यहाँ पे बड़ी अहम अनाउंसमेंट जो है वो आर्मी की तरफ से सामने आई। जवानों की जानब से, उनकी जानब से कहा गया कि आप सब लोग जो है पुरअमन रहें, हम आपके ऊपर गोली नहीं चलाएंगे, आप सब लोग जो है पुरअमन होकर बैठे हैं। तो ये बड़े तरीही मनाज़र हैं। आवाम जो है कंटेनर्स के ऊपर खड़े अहलकारों के पास चली गई और वहाँ पे वो अहलकारों के साथ जो है वो उनके साथ खुल मिल गए, उनके साथ जफ्फियाँ लगाने लगे। और जो आर्मी और आवाम का एक बुनियादी तल्लक है, उसकी आज नाज़रीन कराम इस जगह पे वाज़ेह तौर पर हमें झलक नज़र आई। और आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में आवाम जो है वो डी चौक में मौजूद है। ये सारी इसके पार जो है ये पार्लियामेंट हाउस है, ये सरकारी अमलाक हैं यहाँ पे। और यही वो रेड लाइन है जहाँ पे हुकूमत जो है वो जाने से जो है वो इनकार कर रही थी कि आप यहाँ आवाम को नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आवाम पहुँच गई है। और इसके पार ये जो कंटेनर्स आप देख रहे हैं, इसकी दूसरी तरफ जो है नाज़रीन कराम वज़ीर-ए-आज़म हाउस है, पार्लियामेंट हाउस है, पीटीवी है और दीगर जो सरकारी अदारे हैं वो यहाँ पर हैं। तो आवाम जो है यहाँ तक पहुँच गई है। तो अब यहाँ पे जो है वो धरना देने का ऐलान कर दिया गया है बुशरा बीबी की जानब से। जब तक इमरान खान साहब जो है वो रहा नहीं होते तब तक जो है वो यहाँ पे उनकी जानब से धरना दिया जाएगा। और ये अनाउंसमेंट जो है हमारे सामने आई है बुशरा बीबी की जानब से। तो यहाँ पे नाज़रीन कराम आप देख सकते हैं जी, बहुत बड़ी तादाद में जो कंटेनर लगे हुए हैं उन कंटेनर्स को भी आवाम ने हटा दिया है। अब बुशरा बीबी ने क्या क्या कहा आप इसमें सुन सकते हैं। जिस तरीके से खान को अटक में रखा गया वो एक लंबी कहानी है। कोई भी सियासी जितने भी यहाँ पे सियासी लोग हैं, कोई भी ऐसी जेल नहीं काट। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया कना बोदो वैया कनस्ताइन। मेरे रसूलुल्लाह के उम्मतियों को खान का और मेरा सलाम। आज खान की एक कॉल पे पूरा पाकिस्तान यहाँ इकट्ठा है। ये गवाही दे रहा है कि वो बेगुनाह जेल काट रहे हैं। मैं आपको बताती जाऊं, जो जेल में जिस तरीके से खान को अटक में रखा गया वो एक लंबी कहानी है। कोई भी सियासी जितने भी यहाँ पे सियासी लोग हैं, कोई भी ऐसी जेल नहीं काट सकता जो आपके लीडर ने काटी और जो इन्होंने आपके लीडर के साथ किया है। जब खान को सुनिए, जब ये खान को अटक लेके गए, इन्होंने हमें एक हफ्ता मिलने नहीं दिया खान से। फिर हम जबरदस्ती खान पहुंचे। जब हमें खान से मिलने दिया, एक हफ्ते में खान सूख के बिल्कुल ऐसे थे कि आप सोच भी नहीं सकते। ना इन्होंने खान को बिस्तर दिया, ना इन्होंने खान को कोई चादर दी। एक छोटा सा सेल जिसको काल कोठरी कहा जाता है, उसमें इन्होंने खान को रखा। अब सुनते जाएं, आप पहले सुनते जाएं। उस काल कोठरी में खान को रखा और वो इतनी गंद से भरी हुई थी कि आप उसका तस्वुर ही नहीं कर सकते। खान को जमीन पे सुलाया जाता था। फिर जब मैं गई, खान ने खुद कुछ नहीं बताया। मैं उनसे पूछती थी आपकी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? वो कुछ नहीं हुआ। मैं कहती नहीं, आप बताएं आपकी क्या आंखें क्यों सूजी हुई हैं? मैं इतने दिनों से सही तरह वो सो नहीं सके। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा ना चटाई है ना चादर है। मुझे इन्होंने कुछ नहीं दिया और जमीन पे इतना गंद है कि इंसान सो ही नहीं सकता। हमने शोर मचा के जब कहा कि खान को चारपाई दी जाए, तो आपको पता है उन्होंने खान को कैसी चारपाई दी? ऐसी, ताकि ना खान उसमें सीधा सो सके ना करवट के बाद। यूं का मतलब ऐसे बीच में से गिरी हुई। ये आपके खान के साथ किया। एक बाल्टी पानी दिया जाता था जिसमें वजू करो और जो बाथरूम के लिए भी इस्तेमाल होगी। कितने महीने उनको शीशा नहीं दिया गया, ना वो शेव कर सके। और जब मैं उनसे मिली, उनका मुंह भी नहीं धुला हुआ था। वो 8 या 9वां दिन था। तो खान के साथ इन्होंने बहुत कुछ किया। अगर किसी और सियासी रहनुमा के साथ ये करते तो यकीन माने वो कब के हाथ खड़ा कर चुका था। खान ने एक बात कही कि मैं जिंदा हूँ अपने मुल्क के लिए, मैं मरूंगा अपने मुल्क के लिए, ताकि मेरा रब मुझसे पूछे तो मैं कहूँ कि जो मैं कर सकता था वो मैंने किया।
था जेल में, इन्होंने खान को अंधेरे में रखा। आप मुझे बताएं, एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ कौन ऐसे करता है? कोई और सियासी जमात का लीडर होता, वो डील करके कब का अपने घर में बैठा होता। और खान सिर्फ आप लोगों की वजह से खड़ा है और खड़े रहेंगे। अब आप लोगों ने ये वादा करना है कि जब तक खान हमारे बीच में नहीं आ जाएंगे, आप डीचों को नहीं छोड़ेंगे। और ये मेरा आपसे वादा है कि मैं आखिरी औरत होंगी खान को लिए बगैर डी चौक से नहीं निकलूंगी। और अगर आपको कोई ये कहे कि बीवी छोड़ के चली गई है तो ये झूठ होगा। दूसरा, खान ने जो मुझे लाएअमल दिया था वो पार्टी को अमानत के तौर पे मैंने दे दिया। खान एक शाहीन है जिसकी परवाज हमेशा ऊंची होती है, और खान के साथ जितने गिद्ध थे वो सब झड़ गए। आपको खुद पता होगा कि गिद्ध और शाहीन में क्या फर्क होता है। शाहीन की परवाज ऊंची होती है, वो ताजा खुराक खाता है और जो उसकी जरूरत नहीं होती उसको फेंक देता है। और गिद्ध हमेशा शाहीन के मुताबिक परवाज करने की कोशिश करता है और परवाज करता भी है, लेकिन जहां उसको मुर्दार नजर आता है वो वहीं पे गिर जाता है। जैसे कि खान के जो साथी छोड़ गए उन्होंने खान के साथ किया।